मैम देखिए, इस सरकार की आदत रही है अपनी जिम्मेदारियों से भागने की। एक मंत्री जो उस डिपार्टमेंट का नहीं है वो अलग डिपार्टमेंट की बात करेगा, और दूसरा मंत्री जो उस डिपार्टमेंट की बात करनी चाहिए जिसको, वो किसी और डिपार्टमेंट की बात करेगा। ये लोग कहेंगे पहले कि E20 से ये फ़ायदा हो जाएगा, पर जब ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे तो ऐसा कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जब हम लोगों ने बोला कि अगली बारी नितिन गडकरी की है, तो डर तो बनना जायज़ है, बनना भी चाहिए। हम अगर सरकार को लगता है कि एक मास्टर प्लान है, तो मास्टर प्लान माने जनता, इसके लिए भरोसा तो दिलाइए ना आप। सबके माई बाप जो हैं मोदी जी हैं, अब उनकी जो जनता है जो उनको पापा मानती है, तो उन्होंने उनको सर पे बैठा रखा है। अब जिस तरीके से उनको सर पे बैठा रखा है, अब जनता ने आवाज़ उठानी शुरू की है, तो जिस तरीके से वो हमें बहुत हल्के में लेते हैं, तो अब जो जनता उठी है वो उन्हें ये बताने आई है कि आप हमारे बाप नहीं हैं। आपकी ना ही तो ये पैसे में कम दिया जा रहा है, ना ही इससे कोई जनता का फ़ायदा हो रहा है, पर फिर भी अगर ये थोपा जा रहा है तो ये गलत है कहीं ना कहीं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव। इस वक्त मेरी मौजूदगी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में है। आप सीधे तौर पर मंच की ओर देखिए कि किस प्रकार से E20 जो सरकार ये दावेदारी कर रही है कि E20 एक मास्टर प्लान है सरकार का, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी खामियां लगातार आप जनता के बीच भी देख रहे होंगे। इस कंटेंट क्रिएटर की पूरी रॉ को देख लीजिए, और मुख्य तौर पर क्योंकि इसमें फीमेल है तो मुझे लगा इनसे बातचीत करना लेना बहुत आवश्यक है। नाम बता दीजिए। निशा। क्या नाम है आपका? पारस। बताइए कैसे देख रही हैं पारस इस E20 जिसे मास्टर प्लान बता रही है सरकार? मैम अगर सरकार को लगता है कि एक मास्टर प्लान है, तो मास्टर प्लान माने जनता, इसके लिए भरोसा तो दिलाइए ना आप। आप एक ऑप्शन दीजिए, एक प्योर पेट्रोल का, एक E20 का। अगर जनता चूज़ करती है E20 को, तो बाय डिफ़ॉल्ट पेट्रोल खुद ही बंद हो जाएगा। आपको ज़बरदस्ती करने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? कहाँ आप ये चीज़ क्यों थोपना चाह रहे हैं भारत की जनता पे? क्या छुपा रहे हैं आप? क्यों गाड़ियों की माइलेज कम होती जा रही है और आप कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है ये लोगों पर? जी बिल्कुल। आपको नहीं लगता ये कि जो बच्चे कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियां ख़राब हो रही है, जो माइलेज कम हो रहा है, उनसे फिर रीट्वीट करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती कंपनी की तरफ से कि ये तो जी कोई और प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम तो पेट्रोल की या E20 की है ही नहीं। तो आप क्यों नहीं ऑप्शन दे देते? अगर इतना ही अच्छा है, अगर आपको इतना ही भरोसा है E20 में, तो क्यों नहीं आप जनता को चूज़ करने देते E20? अच्छा, नितिन गडकरी से जब इसको लेकर सवाल किया जाता है तो वो कह रहे हैं ये गलती जो है पेट्रोलियम मंत्री की है। आप उनसे सवाल करिए, हरदीप सिंह पुरी से। मैम देखिए, इस सरकार की आदत रही है अपनी जिम्मेदारियों से भागने की। एक मंत्री जो उस डिपार्टमेंट का नहीं है वो अलग डिपार्टमेंट की बात करेगा, और दूसरा मंत्री जो उस डिपार्टमेंट की बात करनी चाहिए जिसको, वो किसी और डिपार्टमेंट की बात करेगा। ये लोग कहेंगे पहले कि E20 से ये फ़ायदा हो जाएगा, पर जब ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे तो ऐसा कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि ना ही तो ये पैसे में कम दिया जा रहा है, ना ही इससे कोई जनता का फ़ायदा हो रहा है, पर फिर भी अगर ये थोपा जा रहा है तो ये गलत है कहीं ना कहीं। बता दें आपको, दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने अभी इसी को लेकर पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ कहा है उन्होंने? मैम उन्होंने यही बात रखी है कि अगर इतना ही फ़ायदा है E20 में, तो आप एक बार 2 सबूत हमें दिखाइए। 2 सबूत हम दिखाएंगे इस E20 की कमियों के। हम आमने सामने बैठ के भी तो बात कर सकते हैं, क्यों नहीं हम एक डिसीजन पे आ सकते हैं म्यूचुअली? ये स्वतंत्र भारत है, ये एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है, तो आप कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं जनता के साथ? उन्होंने यही कहा है इस मीटिंग में। आपको लगता है कि ये बैन होगा? क्या चाहते हैं मतलब अब? नहीं, मुझे लग रहा है जो जंतर मंतर पे हुआ उससे सरकार झुकी है। सरकार को पता है कॉमन मैन की पावर क्या है, तो मुझे लगता है कि अगर आवाज़ सही समय पे सही तरीके से उठाई जाएगी तो बिल्कुल सरकार सुनेगी, और उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है। कह रही है ये लोकतांत्रिक देश है, पारस कह रही है उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। नाम? प्रिया। अच्छा, एक लाइन कहना चाहेंगे तो वो क्या होगी? मुझे नहीं बोलना है, इधर चाहिए। बताइए, क्या नाम है आपका? कुंजल। बताइए कैसे देख रहे हैं आप E20? आप लोग कह रहे हैं जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हाँ बिल्कुल थोपा ही जा रहा है। अगर आपको चाहिए कि इसका जेन्युइन रिव्यू मिले, तो आप जो ओरिजिनल पेट्रोल है, जो XP100 है, वो भी ऑप्शन दो पब्लिक को। पब्लिक को डिसाइड करने दो ना कि उन्हें क्या चाहिए, क्या यूज़ करना है। उनको E20 चाहिए, XP100 चाहिए, E10 चाहिए, E5 चाहिए, ये पब्लिक की चॉइस होनी चाहिए ना। आपने तो हटा ही दिया XP100 को, मोस्टली पेट्रोल पंप्स पर अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप तो ये ज़बरदस्ती कर रहे हो ना, क्योंकि पब्लिक के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रैवल तो करेगी ही सही। अच्छा, नितिन गडकरी तो कह रही है मास्टर प्लान है और हमने जो है गाड़ियों में अप्लाई करके भी देखा है और बहुत है, हम तो E80 ले आएंगे। नितिन गडकरी ने तो इन रोडों को भी स्पेस टेक्नोलॉजी बता दिया था। उनकी हम क्या बात करें, वो तो पीछे पड़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट के। उन्होंने पहले इस वाहियात रोड बनाकर वैसे भी गाड़ियों की बिल्कुल ऐसी तैसी कर रखी है, और अब उन्होंने ये लेके आ गए E20 उनका नया मास्टर प्लान। ऐसे मास्टर प्लान से सर हमें रहने दो, बचाओ, हमें ऑप्शन दे दो, हम खुद चूज़ कर लेंगे। हमारा जो बजट होगा उसके अकॉर्डिंग हम खुद डिसाइड कर लेंगे हमें क्या चाहिए। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जब से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में सुगबुगाहट है। अब नितिन गडकरी ने कहा
कि ये जिम्मेदारी तो पेट्रोल मंत्री की है। आप तो कहेंगे ही ना, क्योंकि उन्हें अपने आप को बचाना भी तो है। उनकी कुर्सी, खुद की कुर्सी, जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जब हम लोगों ने बोला कि अगली बारी नितिन गडकरी की है, तो डर तो बनना जायज़ है, बनना भी चाहिए। अगर नहीं बनता तो फिर हमारा प्रोटेस्ट वेस्ट हो जाता। अच्छा, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर कंटेंट क्रिएटर आप लोग क्यों अटेंड करने आए थे? क्या ये राजनीतिक मंच है या सच में एक असल मुद्दा? नहीं, एक्चुअली E20 से मैं खुद भी पर्सनली भी परेशान हूँ। मेरी भी खुद की गाड़ी है, वो भी बिल्कुल, उसकी भी हालत एकदम खस्ता हो चुकी है। सर्विस का टाइम और कम हो चुका है पहले से भी, पहले जितने टाइम में सर्विस होती थी। तो मैं खुद भी पर्सनली परेशान थी। और जब मैंने यहाँ पे आई, मैंने देखा कि एक जोमेटो का ड्राइवर बिहार से, उड़ीसा से, पता नहीं अलग अलग जगह से लोग आए और वो खुद जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम्स रख रहे हैं। एक बोल रहा था कि यार मेरी बाइक थी जिससे मैं डिलीवरी करता था एंड उसमें पानी मिला टंकी में, उसकी वो डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, उसकी रोजी रोटी ख़त्म हो गई है। तो ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं जिसको सरकार को सुनना चाहिए। अगर वो नहीं सुनेगी तो वही सुनाने के लिए, उनकी एक आवाज़ बनने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई एक योगदान दे सकूँ। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इसको लेकर आंदोलन भी हो सकता है? होना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो होना चाहिए, क्योंकि एक मास पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, एक मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अगर मिडिल क्लास जो इससे जितना ज़्यादा परेशान होगा ना, उतना परेशान और कोई नहीं होगा। जो रिच लोग हैं उनको शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। कि गाड़ी का मसला, जब हम अमूमन गाड़ियों से निकलते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप अपनी जान हथेली पर रख कर चल रहे हैं। आप सोचिए, आपकी गाड़ी का इंजन ही डगमगा जाए तो आपकी जान की कीमत तो क्या ही है सरकार के लिए, आप बेहतर जानते होंगे। रोज़ी का नाम तो खैर मैं जानती हूँ। बताइए रोज़ी, क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम पे एथेनॉल थोपा जा रहा है और जिस तरीके से फॉरेन कंट्री का एग्जांपल दिया जाता है कि वहाँ पर भी लोग एथेनॉल यूज़ करें, तो उस तरीके का इंजन रेडी किया जाता है, गाड़ियाँ उस हिसाब से बनी होती है। यहाँ पर गाड़ियाँ पेट्रोल के लिए बनी है और हम पे एथेनॉल थोपा जा रहा है। तो पहले गाड़ियों पे काम करो, एथेनॉल तब थोपना। अच्छा लगता है आज इस मंच पर मुख्यतः आपका आने का वजह क्या रहा? क्योंकि यू आर ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, तो आने की वजह क्या है? वजह यही है, मेरे घर में भी व्हीकल्स यूज़ होती हैं, मेरे जीजू हैं, भैया हैं, वो यूज़ करते हैं और उन्हें भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो बस यही। क्या लगता है सरकार इस मुद्दे को साइडलाइन कर रही है? हाँ, ऑब्वियसली कर रही है, क्योंकि उनका जो फ़ायदा है, अगर जनता इसी तरीके से आवाज़ उठाती रहेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जनता की आवाज़ उठेगी तो सरकार कहीं ना कहीं दबेगी। अच्छा, इस मसले पे समाधान क्या लगता है? जैसे हम देख रहे हैं अगेंस्ट फोर्स्ड E20, यानी कि हम विरोध में हैं, जो ज़बरदस्ती हम पे E20 थोपा जा रहा है। हाँ, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। जनता के पास उसकी खुद की पसंद होनी चाहिए कि उसको पेट्रोल यूज़ करना है या एथेनॉल यूज़ करना चाहिए, पर ये जिस तरीके से हम पे थोपा जा रहा है, सरकार ये जो हर चीज़ में ज़बरदस्ती करती आती है, पर सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से अभी तक सरकार झुकती आई है, जनता झुकाती आई है, इस पर भी सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, ये भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हल्के में लेती है सरकार, क्योंकि E20 का मसला कोई छोटा नहीं है। आप गाड़ी से चल रहे हैं, मतलब वैसे ही दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं और अब आपको पता है कि जिस गाड़ी से आप चल रहे हैं वो कभी भी इधर उधर हो सकती है। तो सबके माई बाप जो हैं, मोदी जी हैं, अब उनकी जो जनता है जो उनको पापा मानती है, तो उन्होंने उनको सर पे बैठा रखा है। अब जिस तरीके से उनको सर पे बैठा रखा है, अब जनता ने आवाज़ उठानी शुरू की है, तो जिस तरीके से वो हमें बहुत हल्के में लेते हैं, तो अब जो जनता उठी है वो उन्हें ये बताने आई है कि आप हमारे बाप नहीं हैं, आप हमारे सर्वेंट हैं और सर्वेंट को अपनी जिन्होंने उन्हें सर्वेंट बनाया है उन्हीं की सुननी पड़ेगी। रोज़ी कह रही हैं आप सर्वेंट हैं और आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और ये तमाम महिला कंटेंट क्रिएटर जो इस वक्त जिनसे हमने बातचीत करी है वो मुख्यतः बता रही हैं कि इथेनॉल की समस्या किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, बल्कि देश भर में इथेनॉल से चल रही गड़बड़ियों का खुलासा आए दिन हो रहा है। और उसी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर आई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी और अब लोगों की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। इथेनॉल पर आपकी क्या कुछ राय है? आप हमें अपनी राय जरूर दें।